Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. तुम्हें भी ताज़ा हवा की ज़रूरत है। किस तरह से तुम घुट घुट के रहती वहाँ पे? जब तक मेरी इद्दत थी मुझे लग रहा है वो तब तक इस तरह कर रही थी। इद्दत के बाद वो ठीक हो जाती। अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारे इरादों को। उसने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई है ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है उससे। ऐसी बातें कर रही हैं मम्मी। बाजी ठीक कह रही हैं। अरे ये सूप ठंडा हो जाएगा ना, पियो। अम्मी सुबह नाश्ता किया था और ये देखिए इतना गर्म हो रहा है। अभी पीती हूँ मैं इसे। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा ने ना खास तौर पे मुझे कहा है कि तुम्हारे खाने का बहुत ख्याल रखना है। अगर तुम नहीं खाओगी ना तो फिर वो डांटेंगे। अरे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास तो चाबी है ना? चलो मैं देखती हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमल, तुम इस वक्त सब खैर? क्यों, मैं ऐसे आ नहीं सकती क्या? अरे आप तो देखकर ऐसे हैरान हो रही है जैसे आपने मुझे नहीं कोई अनोखी चीज देख ली हो। अरे तुम पिछले ही हफ्ते आई थी ना, इतना ज्यादा आती नहीं हो इसलिए पूछ रही थी। अरे अम्मी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? एनी को खाना खिला रही थी। आप क्यों उसे खाना खिलाएंगी? वो क्या छोटी बच्ची है? जब से आई है ना बुझी बुझी से है। कुछ सही से खा पी भी नहीं रही। मैंने उसके पसंद का पुलाव बनाया था लेकिन वो भी नहीं खा पा रही है वो तो। मुझे पता होता ना आपने पुलाव बनाया है तो मैं बाहर से खाना खाकर ना आती। खैर थोड़ी देर बाद खा लेना, लेकिन खा के जाना। हाँ जी चल। कैसी हो एनी? मैं ठीक हूँ। तुम? समझाओ इसको कुछ, अपने खाने का ख्याल ही नहीं रखती है ये। ठीक से खाया करो। क्यों नहीं खाती हो? क्या हुआ है? अम्मी का बस चले ना अगर तो सुबह शाम मुझे बस खाना ही खिलाती रहे। शुक्र करो कि यहाँ अम्मी तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, वरना वहां तो तुम एक बंद कमरे में पड़ी रहती थी। क्यों एमल, तुमने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? तुम तो बहन हो इसकी, तुम्हारे अलावा है कौन इसका? वहां पे इसका ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। अम्मी, जब से यहाँ आई हूँ आप सिर्फ एनी की ही बातें किए जा रही हैं। मेरा हाल भी पूछ लें। जीना हराम करके रख दिया शहरियार की मम्मी ने, सिर्फ एनी को यहाँ भेजने के जुर्म में। क्या किया है तुम्हारे साथ? बात बात पे ताने दे रही है मुझे। इसलिए मैं कुछ लम्हे यहाँ सुकून के गुजारने के लिए आई थी और मैंने शहरियार से भी कह दिया था कि रात में यहीं रहूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मुझे चले जाना चाहिए। अरे अरे रुको, बैठो बैठो, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? कहना क्या है उन्होंने? यही कह रही थी कि मेरी गोद अभी तक क्यों नहीं भरी। एनी ने तो खुशखबरी सुना दी, तुमने क्यों नहीं सुनाई अभी तक? उस औरत का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी चंद महीने तो हुए हैं तुम लोगों की शादी को। उन्हें कौन रोक सकता है अम्मी? और वैसे भी मेरा यहाँ ख्याल ही किसको है? किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा रुको तो सही, उस औरत का तो दिमाग खराब है। उसने मेरी दोनों बेटियों का जीना हराम करके रखा है। अल्लाह उसको पूछेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे तुम तो रुको, उस औरत का गुस्सा तुम हम पे क्यों उतार रही हो? एमल बैठो। नहीं, मैं जा रही हूँ और मैं कैब बुक करवा रही हूँ। एमल बेटा बात तो सुनो। एमल, इसको क्या हो गया है?
पता नहीं किस कैफियत में आई थी वो। आपने उसकी खैर खैरियत भी नहीं पूछी। सुन तो लेती पहले उसकी बात। हाँ बेटा, गलती हो गई। तुम्हारी परेशानी में ना उसको मैंने कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया। सबकी परेशानी का बाइस मैं ही हूँ अम्मी। है ठंडा हो गया है, प्लीज गर्म कर देंगे। हाँ, ले। पता नहीं क्या हो गया है, मल को चिड़चिड़ी हो गई है इतनी। एमल, तुम घर पे क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था तुम अम्मी की तरफ रुकोगी। और आपको तो तौफीक नहीं हुई, एक फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ। एमल, तुम ही ने कहा था कि तुम अपनी अम्मी की तरफ रुकोगी, और मैंने कॉल इसलिए नहीं की क्योंकि फिर तुम्हें ये लगना था कि मम्मी की तरफ गई हो इतने अरसे बाद, और मैं बार बार कॉल्स करके तंग कर रहा हूँ। अच्छे हैं ये बहाने आपके। कहाँ थे आप अभी तक? मैं ऑफिस में था, अभी आया हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा टेल मी, तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है? मेरी मर्जी। और मुझे ये बताएं, आपको मेरा आना बुरा तो नहीं लग रहा? एमल क्यों ला रही हो यार? अरे चलो आओ, आओ खाना खाते हैं चलो। मुझे खाना नहीं खाना, वो तो आराम से खाकर आ गए, आपको कौन सी मेरी फिक्र थी? एमल, आई स्वेयर मुझे लगा कि तुम अपनी अम्मी की तरफ रुकोगी, और अपनी फैमिली को इतने अरसे बाद मिल रही हो तो उनके साथ एंजॉय कर रही होगी, इसलिए आई डिड नॉट कॉल। उन्हें तो सिर्फ एनी की फिक्र थी, मुझे वहां किसी ने ढंग से पूछा तक नहीं। गलती मेरी ही थी जो एनी को अम्मी के घर भिजवाया और सारी परेशानी अपने ही सर ले ली। मैं तो पूछ रहा हूँ। अब चल के खाना खा लें प्लीज। चलो। एमल बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी सास ने मेरी दोनों बेटियों का जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या हुआ? बेटियों के माँ बाप होना भी कितना बड़ा इम्तिहान है ना। हेमल की सास उसको परेशान कर रही है कि उसकी गोद अभी तक क्यों नहीं भरी। अदा इस औरत को ये कौन समझाए कि ये सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन अब ये एमल की शादी को वक्त ही कितना हुआ है? कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है इस औरत को नया मसला खड़ा करने के लिए। एनी का साथ देने पर सबक सिखा रही है एमल को। पता नहीं कहाँ फंस गए हम लोग। भाई, तुमने समझाना था ना एमल को। वो उल्टा खुद खफा होकर चली गई वापस। इतनी मोहब्बत करती थी एनी से, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एनी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना उसको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वो तो हमेशा एनी का ख्याल रखती हैं। अब ऐसा क्या हो गया? मेरी हंसती खेलती बच्चियों के साथ जो हुआ है ना, अल्लाह ताला वो किसी के साथ ना करे। कितने दुखी हैं मेरे माँ बाप। जिस उम्र में उन्हें सुकून से आराम करना चाहिए था, इस उम्र में वो मेरी और एमल की तरफ से कितनी परेशान। काश ये सब ठीक हो जाए।
अम्मी, 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 एनी, ओ बेटा, मेरा दम घुट। अच्छा एक मिनट, ये लो, ये पानी पियो, पानी पियो। तुम्हारे बाबा को उठा दो। उनको कहे मुझे हॉस्पिटल लेके चले। अच्छा, यहीं पर बैठो, मैं उठाती हूँ उन्हें, उठाती हूँ। शफीक, शफीक, होश कर बेटा, होश कर। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? होश कर। सुनिए, ये बेहोश हो गई है, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है, शहरियार को फोन करो। मुझे नहीं लगता कि मैं मजीद गाड़ी चला पाऊंगा। हाँ, मैं करती। नहीं, अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे अगर शहरियार फोन नहीं उठा रहा तो एमल को फोन कर लो। जी, क्या हो गया इन लोगों को? इसका फोन बंद है। एमल भी नहीं, तो अफान को फोन ट्राई कर लो। आंटी की कॉल। जी आंटी बोलिए, सब खैरियत तो है ना? बेटा, एनी की तबीयत खराब हो गई थी, हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तुम्हारे अंकल की भी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पे सड़क पे ही खड़े हुए। क्या? अच्छा, आप एक काम करें, अपनी लोकेशन भेजें, मैं फौरन आ रहा हूँ। मैं भेज रही हूँ लोकेशन। कैसे आप दोनों? एनी को ऑक्सीजन लगा है और शफीक को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? अच्छा, आप बैठे। देखें, एनी भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। और अंकल की आप फिक्र नहीं करें, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मुझे कुछ नहीं बता रहे, मुझे बाहर भेज दिया। ठीक है, मैं जाके पता करता हूँ। मैं हेमंत को, शहरियार को फोन मिला रही हूँ, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठा रहे। आपने टाइम देखा है? सो रहे होंगे वो लोग, और उनको परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं आ गया हूँ ना। आप एनी भाभी के पास जाएं, मैं जाके अंकल को देखूं। ओके? हाँ बेटा, तुम पता करो, मैं एनी के पास जाती हूँ। अफान, बैठो। रात से बाहर थे तुम, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल? क्या हुआ, खैरियत है ना? एनी भाभी और शफीक अंकल को जाना था। क्या हुआ एनी को? मगर अब दोनों घर आ गए हैं, ठीक है। यही होना था, बहुत शौक था ना उन्हें अपनी बेटी को घर ले जाने का। एक हफ्ता भी सही तरह से देखभाल नहीं कर सके, पहुंचा दिया हॉस्पिटल। और तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत थी उन्हें? शहरियार और रेमल को फोन करते ना, शहरियार उनके घर का दामाद है। दोनों को कॉल की थी, किसी ने पिक ही नहीं की। जाती हूँ अभी ड्राइवर के साथ,
और लेकर आती हूँ एनी को। बस बहुत हो गया तमाशा। मम्मी प्लीज अभी मत जाइएगा, आराम कर रहे हैं वो लोग। शाम में चली जाएगा और इमल भाभी को भी ले जाएगा। मुझे किसी को भी ले जाने की जरूरत नहीं है, और एमल को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी हर बात को रद्द करती है। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम दोनों बाप बेटी ने तो मुझे डरा के रख दिया था। वो तो मैंने अफान को फोन कर लिया। डॉक्टर भी कह रहा था कि अच्छा हुआ आप वक्त पे ले आई इनको, वरना ना जाने पता नहीं क्या हो जाता। जो भी था, आपको अफान को नहीं बताना चाहिए था। बेटा मेरी मजबूरी थी। शहरयार और इमल फोन नहीं उठा रहे थे, बताओ क्या करती मैं। अफान को वहां बुलाने पर मम्मी कितनी खफा हुई होंगी, पता भी है आपको। तुम्हारी सास भी बड़ी अजीब, बात बेबात खफा हो जाती है, जैसे दूसरे इंसान ही ना हो। बहुत ही घमंडी औरत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि महरोज के जाने के बाद मुझे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि मम्मी को कोई ऐसी बात मिले जिससे वो बात का बखेड़ा बनाए। मैं समझती हूँ बेटा, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही थी ना। अगर वो कुछ कहेंगी तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। ऐसा भी क्या? बाबा अभी तक सो रहे हैं क्या? डॉक्टर ने उन्हें नींद की दवाई दी है। वो जितना आराम करेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर को दिखाने के लिए जाऊंगी मुकम्मल चेकअप के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी आप लोगों के पास आके। वहाँ इतने सारे लोग थे मेरी देखभाल करने के लिए, और यहाँ सिर्फ आप दो लोग, और आप दोनों को भी परेशान कर दिया मैंने। नहीं बेटा, तुम भी हमारी बेटी हो। मुसीबत में हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। बाजी कहीं जा रही है क्या? हाँ, एनी को लेने। क्यों एनी को क्यों ला रही है? रहने दे वहीं पर ही। तुमसे किसी ने पूछा है? बाजी मेरा मतलब ये था कि उसके माँ बाप बहुत दावा करके लेके गए थे ना कि संभाल लेंगे हम अपनी बेटी को, तो अब संभालने देना, क्यों लेकर आ रही है वापस? जब वहां रहकर भी मदद हमने करनी है तो बेहतर है कि मैं उसे यहीं ले आऊं। मदद? कैसी मदद? क्या हुआ? आधी रात को अफान को फोन किया था जरीन बेगम ने कि शफीक साहब और एनी की तबीयत खराब हो गई है। बाजी मैं आपको पहले भी बता रही थी, ये अफान जो है ना, इसको दूर रखें इन लोगों से। भाग भाग के जाता है इनके घर। तुम फिक्र मत करो, अब मैं एनी को यहीं लेकर आऊंगी। अच्छा, आप बात क्यों नहीं करती खाला से अफान की? मैं यहाँ उसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, और अगर वो यूं ही एनी के पीछे जाता रहा ना तो मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो क्या करूं? क्या करूं अगर इस घर में किसी को तुम नजर ही नहीं आ रही हो? जबरदस्ती दिखाऊं? इन लड़कियों ने तो आके सारा काम ही तबाह कर दिया। मैं बता रही हूँ आपको अम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अफान से। इस लड़के के दिमाग बहुत ऊपर है। होते रहे दिमाग, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अफान से। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी। मेरी बिल्ली मुझी से मियाओ। पता नहीं मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। अम्मी के घर गई थी ना, बैग चेक करो। हाँ, मैं आते ही ऐसी सो गई थी, हो सकता है बैग में ही हूँ।
शुक्र है बैग में ही था फोन। तुम इतनी भुलक्कड़ क्यों हो गई? अम्मी और अफान की इतनी मिस कॉल्स आई हैं। क्या? ओह नो, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे भी आई हुई। अब अफान की कॉल। हाँ अफान बोलो। एमिल भाभी, शरिया भाई उठ गए? हाँ क्यों? मेरी बात करो। हेलो, हाँ फान बोलो। भाई आप ऑफिस जाने के बजाय एमिल भाभी को लेके अपने ससुराल चले आएगा। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत है सब? मैं बताना आपको भूल गया था, रात में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सारी रात हॉस्पिटल में गुजरी है। अब वो घर पर हैं, लेकिन आप प्लीज चक्कर लगवा लेगा। ओके बाय। मेरी बहू हॉस्पिटल से होकर घर भी आ गई और आपने बताने की भी जहमत गवारा नहीं की, और जब मैं आपको कॉल कर रही थी तो आप बार बार फोन काट रही थी मेरा। मैंने सोचा इतनी रात हो गई है, इतनी रात को आपको क्या सहमत दूं मैं? इतनी रात अफान को बुला सकती हैं आप, मुझे या शहरियार को क्यों नहीं? अगर शहरियार फोन उठा लेता ना तो मुझे अफान को बुलाने की जरूरत ना पड़ती। इसीलिए मैं एनी के यहाँ आने के हक में नहीं थी। अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है? भरा पूरा घर है लोगों से, ड्राइवरों से, लेकिन नहीं, आपको तो ये लगता है ना कि आपकी बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं, उस पर सख्तियां हो रही हैं। कहाँ है एनी? अपने कमरे में है वो। अगर उसे अपने कमरे में ही रहना था तो क्या मेरा आलीशान घर बुरा था उसके लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो अभी हमारे साथ ही बैठी थी, नाश्ता करके अपने कमरे में गई है। आप पहले पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। अरे आपको तो बहुत बुरा लग जाता है और बुरा मुझे समझते हैं। क्या मैं मिल सकती हूँ एनी से? जी हाँ बिल्कुल मिल सकती हैं, इस तरफ है कमरा। अगर आप इनकार करती ना फिर भी जरूर मिलती मैं उससे। एनी, मम्मी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहू? जी मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो रात जैसे पता चला कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो मेरे तो पांव तले से जमीन ही निकल गई बेटा। जी बस दम घुट रहा था और बीपी भी शायद ज्यादा हो गया था। हो जाता है बेटा, हो जाता है ऐसी हालत में कभी कभी, लेकिन अगर तुम वहां होती ना तो तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही पेश ना आती। सब इंतजाम है वहां। और बेटा ये क्या हालत बना रखी है तुमने, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब होगा। बस अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। उठो उठो फौरन और चलो मेरे साथ घर। नहीं नहीं मम्मी, मैं अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। लेकिन बेटा अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं अपने महरूज को क्या मुंह दिखाती आखिरत वाले दिन। आप परेशान ना हो फाखरा बहन, आइंदा ऐसी नौबत नहीं आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बहन आप क्या क्या देखेंगी? आप एनी को देखेंगी, आप भाई साहब को, आपकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। आप प्लीज गलत मत सोचिएगा, मैं आपकी सहूलत की वजह से ऐसा कह रही हूँ। मैं एनी की वजह से बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। मम्मी ठीक कह रही है। एक दिन भी तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी मैं, मुझे माफ कर देना। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप करें या मैं, एक ही बात है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एनी की और इसके होने वाले बच्चे की आसानी देखनी है बस। चलो बेटा जल्दी से उठो और चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ, शाबाश। अच्छा जरी बहन, अपना और भाई साहब का बहुत ख्याल रखिएगा, और
एनी की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, मैं बजाते खुद उसका ख्याल रखूंगी। जी, हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं। अरे सामने लोग कैसे आ गए? वालेकुम अस्सलाम। वो अंकल की तबीयत का पता चला, हमसे रहा नहीं गया, तो यहाँ पूछने आ गए। और एनी भी तो अनवेल है, उसका भी पूछना था ना। क्लाइंट तुम्हारे इंतजार में बैठे तो नहीं रहेंगे, इस बात को तुम समझा करो शहरयार। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है तो मैं एनी को घर छोड़कर ऑफिस चली जाती हूँ। मम्मी, एनी को मैं अपने साथ घर ले जाऊंगी, आप ऑफिस चली जाएं। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं फिर इतनी दूर क्यों आई हूँ? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, कहीं आप ऑफिस से लेट ना हो जाएं। आंटी, अंकल कैसे हैं? और एनी? हाँ बेटा, अब बेहतर है। एनी, एनी बेटा आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं एनी को देख कर आती। देखा आपने, मैं सारे काम छोड़कर आई थी उसकी तबीयत पूछने के लिए, और वो मैडम उनकी उंगली थामकर चल पड़ी। तो वो उसको लेने के लिए आई थी, क्या ना चाहती वो? वैसे अचानक ही ममता जाग गई उनकी। पहले तो उसकी जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई थी। अजीब दोगलापन है वैसे उनका। अरे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, ठीक हो जाते हैं वो, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम शहरयार के सामने उसकी माँ से उलझ रही थी, क्या सोचता होगा वो? वो अपनी माँ की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है। और अम्मी, आपको इस तरह एनी को इस वक्त नहीं भेजना चाहिए था। रात के वाकये से मैं बहुत डर गई हूँ। अगर अफान एम्बुलेंस ना भेजता ना, तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ, वो मैं अपने बैग से फोन निकालना भूल गई थी और सो गई। कैसी लापरवाह लड़की हो तुम। अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो बताओ, मैं तो जीते जी रुल जाती ना। इस घर से एक नहीं 3 जनाजे जाते। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, फिर घर वापस जाना है, वरना मेरे पीठ पीछे चिक चिक होती रहेगी। आजो बेटा, और ये चेहरे से दुपट्टा हटाओ, कुछ हवा लगे मुंह को। घर पर अफान और शहरयार दोनों ही नहीं है। आजो बैठो। बैठ जाओ। आप ले आइए आप इसे बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिर है वापस तो आना ही था, वहां देखभाल करने वाला जो नहीं था कोई। माँ बेचारी, शफीक भाई को भी देखना पड़ता है ना उन्हें। दुर्दाना, खाना तैयार है ना? मैं खाना खाकर ही ऑफिस जाऊंगी। हाँ, हो गया होगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? दुर्दाना, घर के छोटे छोटे काम नहीं संभाले जाते तुमसे। बाजी, सारे काम मैं ही तो करती हूँ। अब तो आपकी बहुएं भी आ गई हैं, कुछ जिम्मेदारी इन पर भी डालें। क्यों, तुम्हें मना है? और तुम सारा दिन घर बैठी टीवी जो देखती रहती हो। और वो तुम्हारी बेटी, वो क्या करती है कॉलेज से आने के बाद? उसे भी कोई घरदारी सिखानी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखनी है तुम्हारी बेवा भाभी बैठी हुई है, कोई लिहाज ही नहीं है तुम में तो। ओफो दुर्दाना, क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो? वावेला मचा दिया तुमने। उसे नहीं पता कि ये आ गई है। बाजी, ख्याल तो रखना पड़ता है ना। अब आप एनी को वापस ले आई हैं इस घर में, इस तरह के मामले तो होंगे अब। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नहीं अंदाजा था कि भाभी वापस आ गई हैं।
मम्मी अगर आप कहें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं। हाँ जाओ बेटा। आ जाओ अफान, चली गई है वो। तुम जल्दी आ गए हो आज। जी मम्मी, असल में नींद से पूरा हाल हो रहा है। आखिरी की 2 क्लासेस भी नहीं ली, बस अब जाऊंगा और सोऊंगा। अरे तो क्या जरूरत थी पूरी रात बाहर बर्बाद करने की? मेरा मतलब है हॉस्पिटल में और लोग भी तो होते हैं ख्याल करने के लिए, क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? हाँ लेकिन अपनों की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं? मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है इसने। मैं तो इसकी आराम की वजह से कह रही थी बाजी। अफान बेटा खाना लग रहा है, खाकर सो जाना। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मैंने सैंडविचेस खा लिए थे यूनिवर्सिटी में। अब आने जाने में एहतियात करना बेटा, घर में बेवा भाभी आ गई है। तो जाओ तुम। और तुम जाओ, जाकर देखो खाना लगाओ। इसी हो जाओ, इसी हो जाओ। बहुत अच्छा लगा होगा ना इस घर में आकर, बल्कि अपने कमरे में आकर। कितना सुकून है ना यहाँ। कहाँ वो छोटा सा घर, कहाँ ये आसाइश से भरपूर घर। बैठो। जी, लेकिन यहाँ आकर महरोज की कमी बहुत महसूस होती है। जब अपने चले जाते हैं ना तो उनके वजूद की खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। महरोज के डैडी के चले जाने के बाद मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, वो हमेशा मेरे आसपास इर्द गिर्द थी हैं। तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ मैंने सारी जिंदगी बेवकी का दुख सहा है। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको दुखी कर दिया, मेरा वो मकसद नहीं था। ये दुख तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो अलग बात है कि अपने बच्चों की खातिर मैंने कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। तुम्हें भी अब जीना होगा अपने बच्चे के लिए, मेरे महरोज के बच्चे के लिए। जी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एमल की तरफ से आप बदगुमान ना हो, और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने सारे फर्ज पूरे करूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बदगुमान नहीं होती। चलो आकर सबके साथ खाना खाओ। नहीं, खाना मैं यहाँ अपने इस कमरे में खाना चाहती हूँ। देखो एनी, मैंने घर के सारे मर्दों को मना कर दिया अंदर आने से। तुम कोई कैदी नहीं हो, तुम्हारा अपना घर है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अफान और शहरियार जब घर पर नहीं होंगे, तुम बाहर आओ, बैठो, बातें करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिन भी गुजर जाएंगे। जी, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ खाने पर।
बस मुझसे और नहीं खाया जा रहा। खा लें, इतने लाड तो कभी मामा ने मेरे नहीं उठाए जितने अपने बहू के उठा रही हैं। ये क्या बात कर रही हो तुम? जितने लाड बचपन में मैंने तुम बहन भाइयों के उठाए हैं ना, शायद ही किसी माँ ने उठाए। खाला अब एनी बच्ची तो नहीं है। तमीज से आए माँ, भाभी है तुम्हारी। खाओ बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा मुझे। खा तो रही है बाजी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अरे भाई, ये जो खा रही थी उसे खाना कहते हैं?